ठीक है, तो ये हमारा कितना आया था, ये हमारा कितना आया था 1/, इसको अल्फा क्यूब लिख सकते हैं, इसको बीटा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हमारा कितना आ गया 5/64। इसको मैं बोल के गया था, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया मैं कर देता हूँ उसको। 1 मिनट का काम है, नहीं 1 का नहीं, 30 सेकेंड का काम है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये किस फॉर्मूले में मैंने देखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा रखा हुआ है 5/2। अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना है 2। ये 5/2 है, माइनस 2 इंटू 2 4 है, उसको इधर ले आए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, फोर है, और 4 के नीचे यहाँ कितना है 1, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ। 25 माइनस 16 9/4। ये कितना है 9/4। ठीक है, आपको पहचानना है कि ये चीजें इस तरह की टर्म कहाँ पे है, ये किस फॉर्मूले में है, ये क्या होता है, इस तरह का आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो आपको क्या देगा, अभी तक हमारे पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट था, लेकिन अब हमारे पास वो इक्वेशन निकालने को बोलेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और कैसे सॉल्व होंगे। नया टॉपिक है हाउ टू फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है, आपके पास फिर से मैं वही लेके चलता हूं, x = 2। इसको उल्टा उल्टा लेके जा रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने आपको इक्वेशन दी थी, ये थी x² - 5x = 0। अब मैं आपको उल्टा लेके जा रहा हूं। उल्टा लेके कैसे जा रहा हूं, ये x - 2 x - 3 आया है। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस ये 2 + 3 और प्लस 2 × 3 आएगा। अगर आप ध्यान दो तो 2 × 3, तब जाके आपके पास वही इक्वेशन फिर से आएगी, माइनस ये x छूट गया, x यहाँ पे छूट गया, -5x और ये +6 = 0। यहाँ से आपने वापस जाना शुरू किया। अब आपको वो रूट देगा और आपसे इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, आपको वो रूट देगा और आपसे इक्वेशन पूछेगा। जैसे तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, क्या ये दोनों रूट का सम नहीं है, और क्या ये दोनों रूट का प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला नया निकल के आता है कि x² माइनस यहाँ पे क्या करना है, दोनों रूट का सम इंटू x, और यहाँ पे क्या करना है, दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा, उस इक्वेशन को निकालने का तरीका। और निकालने का तरीका क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैं और अच्छे से लिखूं, x² माइनस जो दोनों रूट है उनका सम, और जो दोनों रूट है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये x² माइनस सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे मैं आपको बोलता हूं फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है इस पे क्वेश्चन, इस वाले तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है वो फाइंड इक्वेशन whose roots are
whose roots are, जिसके जो रूट है, रूट दे रहा है वो आपको √3 - 1 एंड √3 + 1। थोड़े से गंदे रूट देगा, अच्छे वाले नहीं देगा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 दे देगा आपसे, फिर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो आपको कुछ अटपटे से रूट देगा और इससे भी और ज्यादा गंदे रूट देगा। ये तो मैंने फिर भी बहुत अच्छे और साफ दिखने वाले नेचर के दिए हैं। यहां आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले के पास आओ। ये क्या कह रहा है, दोनों रूट का सम, इन दोनों का सम कर दो। इन दोनों का सम अगर करते हो आप, एक रूट क्या है, एक रूट मेरे पास अल्फा मान लेता हूं मैं और दूसरे को बीटा, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। अगर मैं यहां दोनों का सम निकालता हूं, अल्फा प्लस बीटा में करता हूं, तो कितना होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा और √3 ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 2√3। ठीक है, दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है √3 - 1 और बीटा √3 + 1। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो क्या होता है a², मतलब √3 का स्क्वायर कितना 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना आएगा 2। अब मेरे पास दोनों आ गए, इसका मतलब मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ कि x² माइनस दोनों रूट का सम कितना है 2√3x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, ये मेरा आंसर होगा। तो क्या इक्वेशन है मेरे पास, x² माइनस 2√3x + 2। तो मेरा जो आंसर है वो ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें और आगे काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह का। ये मैंने दे दिया आपको कि किस तरह हमें सॉल्व करना है। वो इस तरह कभी नहीं पूछेगा कि एक √3 है दूसरा 4 है तो बताओ इक्वेशन क्या होगी, ये तो कोई भी बता देगा। एक √3 है तो 3 + 4 कर दिया और यहाँ 3 × 4 कर दिया, ये तो कोई 3rd क्लास का बच्चा भी कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी 2 + 3 और 2 × 3 जानता है, तो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। क्या वो पूछेगा वो देखते हैं क्या कह रहा है वो। मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं। ठीक है, फाइंड इक्वेशन, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये नोट डाउन कर लो आप। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि फाइंड इक्वेशन whose roots are 2 - 3i और 2 + 3i। ठीक है, यहाँ आपके बुक का क्वेश्चन है, तो यहां से जो प्रोसीजर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा, फॉर्मूला हमारा हर बार यही रहने वाला है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि एक रूट मेरा अल्फा होगा और दूसरा बीटा, किसी को भी अल्फा, इसमें से किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हमें क्या करना है, वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 2 - 3i और 2 + 3i। आई यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी नंबर, जो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक रूट अल्फा 2 - 3i, दूसरा रूट बीटा। यहां पे हम दोनों का सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम करते हैं। क्यों, हमें सम ऑफ रूट की जरूरत पड़ती है और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब आप इनको ऐड करोगे तो +3i है, यहाँ पे -3i है, दोनों कैंसिल होंगे तो 2 + 2 ऐड होगा 4 आएगा और ये दोनों कैंसिल। तो हमारे पास सम ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा होता है 2 - 3i और 2 + 3i। a - b, a + b का हमारे पास फॉर्मूला रखा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 2² 4 - 9i², मतलब 3i का होल स्क्वायर कितना -9i²।
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, हम पढ़ के आ चुके हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। 4 + 9 तो कितना आया ये 30। तो हमारे पास सम ऑफ रूट कितना है 4 x² माइनस इस वाली इक्वेशन में रख दो, सम ऑफ रूट कितना है या 4 × x प्लस यहाँ पे ये माइनस पहले से ही फॉर्मूले में है, हमेशा माइनस रखना है। अल्फा प्लस बीटा 4 है x और अल्फा इंटू बीटा कितना है 30। तो हमारे पास इक्वेशन है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं इसमें अब वो क्या कहता है, इसमें हम कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, तो आप क्वेश्चन लिख लो पहले। If alpha and beta are the roots of equation किसी इक्वेशन के, वो कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा किसी इक्वेशन के रूट है, और उसने वो इक्वेशन कितनी दी है, ये कोई इक्वेशन है, इसके रूट कौन है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ये उसने बोला। फिर उसने क्या बोला, फॉर्म का मतलब बनाइए, वो इक्वेशन फॉर्म कीजिए, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया कि अल्फा एंड बीटा, इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ पढ़ते जाओ इस चैप्टर में या मत जाओ, फिलहाल ये पढ़ के चले जाना। जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन है ये 2x² - 3x - 5, उसके रूट अल्फा बीटा है। तो उस इक्वेशन को बताओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। टाइम लो इसमें कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखो कि क्या आप कर सकते हो। कितना है इसका आंसर, फॉर्मूला है। सबसे पहले जब कभी हो यहाँ को इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x = 5, इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा इसका रूट बीटा है। ये इसका इस इक्वेशन
इक्वेशन का एक रूट अल्फा दूसरा बीटा है। मैं सम निकाल लूँ इसका, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी कितना है यहाँ जो रखा है कितना है -3, ए कितना है 2, तो कितना आएगा 3/2। ठीक है, दूसरा मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लूँ, C/A। सी कितना है, सी है मेरा -5 और ए कितना है 2। अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना आया 5/2। इन दोनों को मैं एक किनारे लिख लेता हूं, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2। अल्फा इंटू बीटा कितना है -5/2। ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है मुझे कि वो इक्वेशन बताओ जिसके क्या दोनों रूट, एक रूट उसका अल्फा स्क्वायर हो और दूसरा बीटा स्क्वायर हो। सबसे पहले बताओ, ये जब मुझे इक्वेशन पूछ रहा है तो मैं इसको लगाऊंगा, यही है जो मुझे इक्वेशन देता है। तो इस इक्वेशन में ये क्या है कि दोनों का सम, दोनों रूट का सम, और दोनों रूट का जो सम है वो कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पे क्या पूछ रहा है वो, यहां पे क्या रखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों जो रूट है, एक रूट क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू दूसरा रूट क्या है बीटा स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, जो दोनों रूट दिए हैं, कुछ भी दिए हो, कल के दिन को यहाँ 1/अल्फा भी देगा और यहाँ 1/बीटा भी देगा, करेंगे हम क्वेश्चन। तो वैसे का वैसा ही मल्टीप्लाई करना है, वैसे का वैसा ही सम करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के बाद आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि यहाँ होता क्या है। ये आपने कर दिया, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मैंने फाइंड कर दिया। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता चल जाए और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर पता चल जाए तो मुझे इक्वेशन पता चल जाएगी। अब मुझे पता करना है, मेरा पहला काम है इसको कि ये मैं कैसे पता करूं। ये तो मैं कई बार कैलकुलेट कर चुका हूं, कैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किस फॉर्मूले में देखा गया है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस फॉर्मूले में हमने इसको देखा है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास रखा है कितना, इसको हटा देता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास रखा है 3/2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना है -5/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 9/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और कितना आएगा -5। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर ले आते हैं 9/4 प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो -5 था इक्वल टू के इधर ले आया तो कैसा हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ 4 है इसके नीचे नहीं है तो बना लेते हैं, 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे सेम आ गया तो 9 प्लस 5 इंटू 4 कितना 20 और ये कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 29/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे पता चल गया कितना आया 29/4, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और इसके बाद मैं निकालता हूं दोनों रूट का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, मेरे दोनों रूट थे, वो कौन कौन थे, उनका नाम था, एक का नाम अल्फा स्क्वायर और दूसरे का नाम बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये चीज करना या इसको ये लिखना अल्फा इंटू बीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये किस में है? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है, और कितना है? -5/2 उसका होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा? 25/4। तो मेरी जो इक्वेशन थी x² माइनस सम ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट आया था, दोनों रूट का सम 29/4, और ये दोनों रूट का प्रोडक्ट आया था 25/4। यहाँ इस इक्वेशन में फिट कर दो, कितना रखोगे? सम ऑफ रूट 29/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट 25/4। इक्वेशन ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट उतना अच्छा नहीं लगता ऐसे छोड़ना। ये जो /4 है ना, इसको हटा लो, हटाओगे कैसे? जो पूरी इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये नोट डाउन करने के बाद, इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब मैं इस स्टेप को ऊपर लिख रहा हूं। कितना आएगा? मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। x² माइनस 29x, तो 4 यहां आ जाएगा, और प्लस 25। ये जो 4 से मल्टीप्लाई हम करें, मैं दिखा भी देता हूँ। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 4 से ये 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x², 29x माइनस के साथ, और ये प्लस 25। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हुआ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। मैं इसी में क्या करता हूं, दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। उसमें दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या दूसरा क्वेश्चन है? कि एक इक्वेशन जिसके रूट, इस इक्वेशन के रूट कौन है? अल्फा है और बीटा है। तो वो इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट, एक रूट 1/अल्फा हो और दूसरा रूट कौन हो? 1/बीटा। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, तब तक आप इसको ट्राई करो। ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है।